अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलवी साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को एक मशवरा दिया है कि अपनी फार्म को कैसे बेहतर किया जा सकता है, खासकर टेस्ट के अंदर। और उन्होंने मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर भी कुछ बातचीत की है। दरअसल आईसीसी ने एक पॉडकास्ट जारी किया है रिकी पॉन्टिंग का, और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। कल भी मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के ऊपर बात की थी और ऋषभ पंत के हवाले से काफ़ी कुछ बोला था कि वो एक बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग अटैक के लिए ख़तरा बन सकते हैं। मगर अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, खासकर बाबर आजम के ऊपर उन्होंने बात की कि बाबर आजम टेस्ट के अंदर जो उनकी फॉर्म बुरी चल रही है कि 2023 से लेकर अब तक वो 20-22 के एवरेज से ही रन कर रहे हैं और बड़े रन नहीं निकल रहे, मीन्स एक 50 भी नहीं आई है उनके बल्ले से। तो उसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि आप उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि आप विराट कोहली की किताब से एक चैप्टर ये ले लो। जो उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया था, उनकी जब फॉर्म बुरी हुई थी तो उन्होंने रेस्ट लिया था, वेकेशंस पर चले गए थे विराट कोहली, और दोबारा जब आए तो उन्होंने रन किए। फॉर एग्जांपल 2019 से लेकर शायद 2021 तक उनका कोई शो नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शो किया, मगर उस बैटिंग से पहले उन्होंने रेस्ट भी किया था, वेकेशंस पे चले गए थे। उन्होंने बोला, रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि आप अपना किट बैग बंद करो और छोड़ दो, और इस पे ज़्यादा तवज्जो ना, क्रिकेट का मतलब सोचना छोड़ो और जाके रेस्ट करो, और उसके बाद दोबारा वापस आओगे तो आप एक डिफरेंट क्रिकेटर बन सकते हो। मीन का भी तो वनडे सीरीज चली, उन्होंने बोला कि वनडे के ऊपर उन्होंने 30+ रन की, जो 37 रन की जो इनिंग खेली है वो थोड़े बेहतर नजर आए, मगर मेन प्रॉब्लम उनका टेस्ट के अंदर है कि उनकी फॉर्म नहीं चल रही। तो जो रिकी पॉन्टिंग ने मशवरा दिया उसके मुताबिक तो यही है कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है वो बाबर आजम ना खेलें, सुकून मारें और क्रिकेट का सोचे भी ना उस टाइम पीरियड के अंदर, सुकून मारें, 3 टेस्ट मैच को रेस्ट दें और अपना छुट्टी एंजॉय करें। ये वही फार्मूला है जो विराट कोहली करते आए हैं। ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि विराट कोहली ने इस तरह से अपनी फॉर्म को गेन किया। और आपको याद होगा 2021 में जब विराट कोहली आए हैं तो उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक रन्स किए। 2022 के अंदर ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने इनिंग खेली थी मेलबर्न के अंदर, और एकदम डिफरेंट नहीं कह सकते, मतलब पुराने वाले विराट कोहली बनकर सामने आए थे। फिर 2023 वर्ल्ड कप के अंदर वो 765 रन उन्होंने किए थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेटर ऑफ द टूर्नामेंट वो करार पाए थे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का बेसिकली फार्मूला यही था कि उनका बल्ले से जब रन नहीं बन रहे थे तो उन्होंने वेकेशंस की थी, रेस्ट किया था पर्सनल रीज़न करार देकर। और अब रिकी पॉन्टिंग बाबर आजम को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप भी यही कीजिए। अगर आप रेस्ट करेंगे, मेंटली तौर पर रिलैक्स होंगे, तो दोबारा जब टेस्ट के अंदर आएंगे तो आप अच्छे रन कर सकते हैं। फिर रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम की तारीफ भी की। उन्होंने बोला कि ये वो बल्लेबाज हैं जो जब हम किसी बड़े बल्लेबाजों का जिक्र करें तो बाबर आजम भी उनमें आते हैं, और जब बाबर आजम की अच्छी फॉर्म लगी हो तो अगेन ये उतने ही डेंजरस होते हैं जितने इस वक्त करंट जो बड़े बल्लेबाज हैं जिनको हम डेंजरस मानते हैं, बाबर आजम भी उतने ही डेंजरस है। उन्होंने बोला कि आज बाबर आजम के बारे में हम एग्जैक्टली वैसे बातें कर रहे हैं जब कभी हम विराट कोहली के बारे में, उनके के जब टाइम स्टार्टिंग करियर था तो जो हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली अब वैसे ही हम बाबर आजम के हवाले से भी बात करें। मगर वो काफ़ी होपफुल हैं कि अगर ये वाला फार्मूला बाबर आजम भी ट्राई आउट करें विराट कोहली वाला, तो ये भी इनको भी सक्सेस मिल सकती है। फिर उन्होंने मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात की। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा, मतलब जो वो कहना चाह रहे थे कि पैनिक होकर सारे बटन दबा दिए। लाइक पहले शाहीन को कप्तान बनाया, फिर फिर शाहीन को हटाया, बाबर को बनाया, फिर बाबर ने छोड़ दिया, फिर इस बीच के अंदर रिजवान आ गया। तो उन्होंने बोला कि इतने बटन दबाने के बाद अब फील हो रहा है कि शायद पाकिस्तान एक राइट जगह पर पहुंच गया हुआ है। और उन्होंने रिजवान की काफ़ी तारीफ भी की। उन्होंने बोला काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं फील्ड के अंदर और वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं जो वो फैसला करते हैं। ये रिकी पॉन्टिंग ने बोला, जो कि दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से है। उन्होंने बोला कि रिजवान को बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो जो फैसला ले रहे हैं उस पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उनको भरोसा होता है कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो टूर है पाकिस्तान का, ये रिजवान के लिए बड़ा एक ख़ास हो सकता है, खास करके वनडे के बाद T20 सीरीज़ भी खेलनी है, तो उनको खुद को भी अंदाज़ा रहेगा कि उनको कप्तानी में क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर इसमें लाइक कोई कामयाबी मिलती है तो ये उनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और ओवरऑल उन्होंने रिजवान की कैप्टनसी को लेकर काफ़ी तारीफ की है। दोस्तों, एक इनिंग खेली है बाबर आजम ने अब जो फर्स्ट वनडे मैच के अंदर है, उसके ऊपर सबको लगा कि अच्छे टच में, इवन कि उनके जो क्रिटिक हैं उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की। जो क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो व्लॉग के अंदर बैठ के उन्होंने बाबर आजम की काफ़ी तारीफ की कि बाबर आजम थोड़े अच्छे टच में नजर आए हैं। और वनडे में मुझे लगता है कि बाबर आजम का शायद इतना खास मसला था भी नहीं। वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, शायद 3-4 50s हैं उनकी। अगेन बाबर आजम की 50 को हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते, जो उनका स्टेचर बना रखा हुआ है फैंस ने भी, वो समझते हैं कि इनको 100 तो 1-2 100 करने चाहिए। और मुझे बीइंग जर्नलिस्ट ये लगता है कि 1-2 100 मैटर नहीं करते हैं।
मुझे ये लगता है कि जहाँ फंसा हुआ मैच है वहाँ बाबर आजम मैच निकाल के दिखाएं पाकिस्तान को, जो कि वो करते भी नहीं, उनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा, मगर एक बड़ी टीम के खिलाफ एक क्रूशल स्टेज के ऊपर अब उनके ऊपर पेंडिंग है। मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पर जो मुझे लगता है उनकी सबसे बेस्ट जो इनिंग थी वो दो है। अगर टेस्ट में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 190+ रन करके ड्रॉ की है, और दूसरी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जो 100 रन किए थे और पाकिस्तान वो मैच जीता था, वो उनकी अच्छी इनिंग्स है। T20 में अब 2021 की इनिंग कह सकते हैं जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने खेली थी, वो शायद थोड़ी बेहतर, अब मतलब शानदार इनिंग थी, थोड़ी बेहतर क्या, शानदार इनिंग थी। अब वैसा ही मुझे लगता है कि बाजू का 100 मैटर नहीं कर रहा होता, आपका 60-70 भी बहुत रन होते हैं अगर आपने बड़े मैच को जितवाया हो। लाइक अभी एडिलेड है, मुझे लगता है कि एडिलेड का मैच रिजवान बाबर दोनों के लिए खास है, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े क्रिकेटर्स नहीं होंगे। लाइक उसमें मिचेल स्टार्क नहीं होंगे, पैट कमिंस नहीं होंगे और हेजलवुड नहीं होंगे। जब ये अटैक नहीं होगा, उसके बगैर वाले अटैक के खिलाफ आप खेल के कुछ ज़्यादा बड़े रन बना लें तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। मुझे लगता है कि अब उनको रन बनाने चाहिए इस एडिलेड के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अपनी प्रिपरेशन करता है, वो अपनी बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और उनकी उम्मीद ऐसे ही होती है। हालांकि वो टीम पहले की अनाउंस कर चुकी है, मगर एक वनडे में रेस्ट दे दिया और फिर उन्होंने कप्तान इंग्लिश को T20 का कप्तान भी बना दिया मिचेल मार्श की जगह पर। साफ है कि वो अपनी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और उनके लिए एक सबसे बड़ा स्टिग्मा ये भी है कि इंडिया ने लगातार 2 बार उनको हराया, और अगर अब के हरा देते हैं तो लगातार 3 बार हो जाएगा, जो उनके लिए काफ़ी कि एक शर्मनाक बात होगी कि एक एशिया की टीम उठ के आई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 दफ़ा लगातार उन्होंने टेस्ट सीरीज़ हराई हो। जो कि मुझे लगता है कि अभी इंडियन क्रिकेटर्स के भी अब बात सुने से सुनील गावस्कर साहब हैं, दूसरे बड़े नाम हैं, वो जो बात कर रहे होते हैं उनके मुताबिक अभी इस वक्त पलड़ा शायद ऑस्ट्रेलिया का भारी है। इसलिए नहीं, मुझे ज़्यादा पे लगता है इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, हालांकि इसी बड़ी तगड़ी टीम को इंडिया हरा चुका हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया अपने घर में हारा है, जबकि मुझे ये लगता है कि पिछले 1 साल से आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अपने घर के अंदर परफॉर्मेंस भी देखें तो कोई बहुत शानदार नहीं है। आप नाम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं तो वो बड़ा नाम लगता है, ज़रूर लगता है, मगर वो वाली नहीं। आप पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच भी देख लें, उनका कैसे एकदम कोलैप्स हुआ। ठीक है, वो ट्रेविस हेड नहीं थे, उनके एक आधे बल्लेबाज आप कह लें मेन नहीं थे, बट एक आधे नहीं थे, बाकी मेलबर्न के अंदर उनकी पूरी टीम उतरी है, बट एक आधा आप कह लें कि नहीं थे, और उसके अंदर वो कोलैप्स हुए हैं। हाँ, मिचेल मार्श नहीं थे और ट्रेविस हेड नहीं थे, ये 2 उनके मेन किरदार हैं, वो नहीं थे, नो डाउट। स्टोनस भी नहीं थे, खैर स्टोनस को इन आउट वो करते रहते हैं, बट कहने का मतलब है कि उसके बावजूद उनका कोलैप्स होना पाकिस्तान के खिलाफ ये एक उनके लिए क्वेश्चन मार्क है, और एडिलेड के अंदर पाकिस्तान को हिम्मत जरूर दिला रहा होगा। सेम मुझे लगता है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद 4-0 से इंडिया का जीतना मुश्किल जरूर रहेगा, मगर ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अब बहुत मजबूत टीम बन चुका है। इसी ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान 3-0 हार के जरूर गया था, मगर मेलबर्न के अंदर, सिडनी के अंदर पाकिस्तान जीत के बहुत करीब था, और हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे थे, एकदम कोलैप्स हुआ था। सेम वेस्ट इंडीज ने आकर उनको एक टेस्ट मैच हराया भी था। तो कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया नाम एक बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना हमारे लिए खासकर एक ख्वाब जरूर रहता है, बट मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी टीम अभी इस वक्त टेस्ट के अंदर नहीं है कि जिसको आप ये उम्मीद लगा के बैठें कि ये बहुत बड़ा कि एक दीवार रहेगा खासकर टीम इंडिया के लिए। मगर ये कह देना कि 4-0 से टीम इंडिया भी बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतेगा, तो शायद ये भी एक बड़ा ख्वाब टीम इंडिया के लिए ज़रूर होगा, क्योंकि ये मुश्किलात हैं बहुत बड़ी, और ये फार्मूला इसलिए रखा गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंडिया को ये जीत लेना ज़रूरी है, डायरेक्टली एक्चुअली क्वालिफाई करने के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी रहेगी। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम के हवाले से बोला और रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से बोला। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।